प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार परमेश्वर के जीवित वचन को आप तक पहुंचाने के लिए सहायता किया है इस चैनल के माध्यम से। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि वही धन्यवाद और स्तुति की योग्य है जो आप और मैं जीवित पाए जाते हैं सिर्फ उसकी करुणा के कारण से ही है। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक। इस वचन के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे और परमेश्वर के आशीष और छुटकारा अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम देखेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उनके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आस में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने इससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कुंड की खासियत के बारे में बताना चाहता हूँ। कुंड तो एक साधारण सी कुंड थी, वहाँ पर पानी जमा था, 4 ओसारे थे और वहाँ पे लोग चंगे होने के लिए जाते थे। लेकिन खासियत ये था कि स्वर्ग से कनेक्टेड था, स्वर्ग के स्वर्गदूत आते थे, परमेश्वर भेजता था और जब पानी हिलाते थे स्वर्गदूत आकर नियुक्त समय पे जो कोई इस जगह पे पहुँचता था वो चंगाई प्राप्त करते थे। और बहुत सारे लोग अपने तैयारी के साथ आते थे, बहुत सारे रिश्तेदार लोग बीमार को लेकर आते थे। और इस जगह पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के बारे में जो 38 साल तक इंतजार किया चंगाई प्राप्त करने के लिए। 38 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 38 साल इंतजार किया चंगाई प्राप्त करने के लिए। और 38वां साल में भी स्वर्गदूत नहीं आए और पानी नहीं हिलाया गया। लेकिन हुआ क्या है, मैं आपको बताने के लिए इस जगह पे हूँ। आज जो मैसेज, आज का जो संदेश है, इसका टाइटल मैंने दे रखा है, इसका विषय मैंने दे रखा है, शीर्षक मैंने दे रखा है कि नेवर गिव अप, यानी कि कभी पीछे ना हटे और कभी भी निराश ना होए। कभी पीछे ना हटे, कभी भी निराश ना होए। मैं उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो 38 साल से इंतजार कर रहा था। उसके साथ उसके लोग बाग आए और उसके अंदर में एक खुशी थी कि मैं चंगा हो जाऊंगा। उसके अंदर में एक खुशी थी कि जल्दी मैं ठीक होकर चला जाऊंगा और ठीक होने के लिए उस जगह पर आया। और मैं देखते हैं कि उसने इंतजार करते करते 38 साल लग गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि उस व्यक्ति ने जो पहला दिन आया होगा, लोगों से मुलाकात किया होगा, कई सारे लोगों से मिले होंगे, तो लोगों से बात किया होगा, आप कौन से गांव से, कहाँ से हैं, क्या के लिए आए हैं, कौन सी बीमारी है। जिस प्रकार से आप और मैं कोई हॉस्पिटल में जाते हैं और जाने के बाद में हम हमारे आजू बाजू में जो भर्ती होते हैं, हम उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है। हम पूछते हैं कौन से गांव से, कौन से इलाका से, कौन से एरिया से हैं, ऐसे ही जाते हैं और हम दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही हम जिस प्रकार से कोई हॉस्टल में जाते हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो हम जब मुलाकात करते हैं दोस्ती हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जगह भी ऐसा ही था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और वहाँ पर चंगाई के लिए आते थे। तो इस जगह पर इस व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे ही कई सारे दोस्त मिले होंगे, कई सारे दोस्त उसके साथ हुए होंगे। जिस प्रकार से उसने 1 साल हो गया, जिस प्रकार से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, लेकिन 1 महीना जैसे होते गया ऐसे उसके दोस्त बढ़ते गए। कई लोगों से उसका परिचय होते गया, कई लोगों से जान पहचान होते गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग उससे पहले, उसके जो दोस्त उससे पहले उन लोग निकल जाते थे चंगे होकर। इस जगह पे हमने देखा है कि जब भी वो चाहता था कि पानी में जाए और चंगे हो जाए, उससे पहले
कोई और आके पहुंच जाता था और चंगाई प्राप्त करता था। मैंने आज का जो शीर्षक दे रखा है, नेवर गिव अप, कभी भी निराश ना होए, कभी भी पीछे ना हटे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति जो पहला जो है, उसके जितने भी लोग दोस्ती हुए होंगे, उसका जो फ्रेंड हुए होंगे, उसका जो दोस्त सर्कल हुए होंगे, उन लोग उसको छोड़कर चले गए, उन लोग ठीक होकर चले गए, लेकिन उसने कभी भी ये अपने जीवन में निराश नहीं हुआ कि ओह मेरे बाद आए वाले लोग ठीक हो गए, उसके बाद आए वाले भी ठीक हो गए होंगे, मेरे बाद आए वाले ठीक हो गए, मेरे साथ आए वाले ठीक हो गए, मेरे आंखों के सामने देखते देखते ठीक होकर चले गए हैं, मेरा 5 साल हो गया अभी तक क्यों ठीक नहीं हुआ, 6 साल हो गए क्यों ठीक नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं कि कई बार हम तैयारी करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो कुछ लोग हमारे साथ दोस्ती, हमारे दोस्त लोग हमसे आगे बढ़ जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कलीसियाओं में, चर्चों में, जब हमारे साथ कोई आता है और हमसे आगे बढ़ जाता है, हमसे पहले आगे उन्नति करता जाता है, तो हम आप और मैं कई बार दुखी और निराश हो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में देखें, उसने ना निराश हुआ, ना अपने जीवन में हताश हुआ, ना पीछे हटने के लिए सोचा। ये नहीं सोचा कि अरे बहुत हो गया, अब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम 5 साल हो गया, 5 साल के बाद उसने ये नहीं सोचा कि अब बहुत हो गया, इंतजार बहुत हो गया है, अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, अब तो मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं नाश हो जाऊँगा शायद। अपने अंदर में दुखी होने नहीं दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपके साथ जो तैयारी करने वाले लोग होंगे, शायद आपके साथ तैयारी करने वाले लोग आपसे आगे बढ़ गए होंगे, पढ़ने वाले लोग जॉब की तलाश में, या आप कोई नौकरी की तलाश में, आपके साथ तैयारी करने वाले लोग आपसे आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन आप आज भी वहीं पे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जिस चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु के पास आए हैं, जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं, आप कभी भी इंतजार में बने रहे, कभी भी निराश ना होए, कभी भी हताश ना होए। आपके जीवन में बड़ा काम होगा, परमेश्वर बड़ा काम करेंगे। इस जगह पे हम देखते हैं कि उसके दोस्त, उसके लोग उसको छोड़ के चले गए, लेकिन निराश नहीं हुआ। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा पहला पॉइंट है कि अगर अपने दोस्त की सफलताएं या दोस्त हमको छोड़ के चले जाने से भी निराश नहीं होना। उसके दोस्त, उसके लोग छोड़ के चले गए, उन्होंने सफलताएं प्राप्त करी, उससे आगे बढ़ गए, उसने निराश नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आपसे भी मैं ही कहना चाहता हूँ, आप कई दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, कई दिनों से कुछ बात को चंगाई के लिए, सफलता के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई में तरक्की के लिए आप इंतजार करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। मेरी दूसरी पॉइंट ये है, समय को देखकर उदास नहीं होना। समय को देखकर उदास नहीं होना। पहला पॉइंट ये था कि दोस्तों की सफलताएं और लोग छोड़ के चले जाने से निराश या हताश नहीं होना। दूसरी मेरा पॉइंट ये है कि समय को देखकर उदास नहीं होना। जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं, किसी बात को लेकर, आप छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ होने का, लेकिन हो नहीं रहा अभी तक। शायद 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 साल हो गया हुआ। क्योंकि हम ये कोशिश करते, जब प्रभु के पास आते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होना है। धीरज नहीं होती है, हम इंतजार नहीं होता है, सब कुछ हम चाहते हैं बहुत जल्दी होना है, और उसके बाद हमें निराशा हताश लगती है। निराशा हताश ये सारी चीज़ हमारे जीवन में आती है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के निकट में हैं, आप परमेश्वर के नज़दीक में आए हैं, तो आप इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा गवाही लेकर आएगा। जिस प्रकार से समय बीतता गया, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी निराश नहीं हुआ। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, पूरे 38 साल में उसके जीवन में बड़ा काम हुआ। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं, तो आप निराश ना होए, हताश ना होए, बल्कि इंतजार करें। परमेश्वर नियुक्त समय पे, अपने समय पे आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे, आपके उत्तर परमेश्वर देंगे, आपको छुटकारा परमेश्वर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी तीसरी पॉइंट यह है कि अपने लोगों के साथ नहीं दिए फिर भी उदास नहीं हुआ। उसके जो लोग हैं, यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं, उसके कोई भी लोग नहीं होता है उसके पानी में ले जाने के लिए, पानी तक ले जाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जब आप किसी की और इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के पास आए हैं, इंतजार कर रहे हैं छुटकारे के लिए, इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से आपके उत्तर के लिए, शायद लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। अरे कुछ नहीं हो रहा है, आके देखें, यहाँ भी करके देखें, आप कुछ नहीं हो रहा है। लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपके साथ नहीं देंगे, तभी भी आप छोड़ के ना जाए, तभी भी आप परमेश्वर में बने रहे, तभी भी आप परमेश्वर के नज़दीक बने रहे, क्योंकि बड़ा गवाही आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आपके खुद के लोग आपको छोड़ के चले जाएं, आपके लोग आपको
आपको निराश करे, हताश करे, यार कुछ नहीं होने वाला है तो छोड़ दे, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तब भी आप जिस काम के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर के नज़दीक में आए हैं, आप आगे बढ़े, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। मेरी चौथी बात यह है, इंतजार बड़ी गवाही को लेकर आती है। हालेलुया, इंतजार बड़ी गवाही को लेकर आती है। मैं आपको बता दूं, उस जगह पे बहुत सारे लोग आए और चाहे अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, बहुत सारी बीमारी आए और वहाँ पर एक उनकी गवाही के बारे में इस जगह पे लिखा हुआ नहीं है, उनके बारे में इस वचन में लिखा हुआ नहीं है। हम सिर्फ उस 38 साल तक इंतजार किया हुआ व्यक्ति के बारे में देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके और मेरे जीवन में जब हम इंतजार करते हैं, परमेश्वर के नज़दीक में बड़ी गवाही लेकर आती है। इस जगह पे हम देखते हैं किसी और के बारे में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि कोई स्वर्गदूत आकर पानी हिलाने के कारण से वो चंगाई नहीं हुआ, बल्कि स्वयं जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ गया, जिसके द्वारा यूहन्ना 1 अध्याय में हम देखते हैं कि जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और सृष्टिकर्ता परमेश्वर आ गया और वो यीशु मसीह के सामर्थ्य, उसी मसीह का वचन उसको हिम्मत और हियात दिया और चंगाई दिया, छुटकारा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर में बने हैं, यदि आप परमेश्वर में बने, आप कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर की और उसकी समय का, उसकी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इसके इंतज़ार करने की ज़रूरत है। उसके समय पे परमेश्वर आपके नज़दीक में आएंगे और बाकी लोगों को आप देखकर निराश नहीं होना है। आपके जीवन में बड़े गवाही होंगे बाकी लोगों से बढ़कर। मैं आज फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, आज हमने जो 4 पॉइंट को देखा है, मैंने आज जो शीर्षक दे रखा है, मैंने जो शीर्षक दे रखा था ये है कि कभी भी नेवर गिव अप, कभी भी निराश ना होए, परमेश्वर का समय का इंतजार करें। पहला जो पॉइंट है इसके अंदर में, पहला बिंदु यह है कि अपने दोस्तों का सफलता या अपने साथ वाले की सफलता को देखकर कभी भी निराश ना होए, बल्कि इंतजार करें परमेश्वर का समय का। परमेश्वर बड़ी गवाही लेकर आएगा। दूसरी बात यह है, समय को देखकर आप निराश ना होए। समय चाहे कितने भी हो जाए, समय को आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हो नहीं रहा है, बल्कि आप धीरज रखें। समय, परमेश्वर के समय में आपके जीवन में काम करेंगे। तीसरी पॉइंट यह है, अपने लोगों का साथ नहीं देने कारण से, दोस्त, घराने के लोग, परिवार के लोग अगर साथ नहीं भी देंगे, आप परमेश्वर में हैं, तो वही लोग आपको बाद में ऊंचा उठाएंगे। जिस प्रकार से वही लोग उसके पास पूछने के लिए आए, बाकी लोग भी कि अरे ऐसा कैसा हो गया, किसने चंगा किया। मैं सोचता हूँ उस जगह पे उसके परिवार में भी सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी। आपको आज शायद जो लोग आपको निराश कर रहे हैं, जो लोग आपको छोड़ दिए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वही लोग आपके पास आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और जो मेरी चौथी बात यही है कि इंतज़ार बड़ी गवाही को लेकर आती है। अगर आप इंतज़ार करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर बड़ी गवाही को लेकर आती है। लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, लोग आपके बारे में सुनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं आपसे मुलाकात करेंगे। यीशु मसीह का स्वयं वचन आपको छुटकारा देगा। कोई स्वर्गदूत या कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर की चंगाई या छुटकारा, परमेश्वर के उत्तर आपके पास होगा। चाहे वो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, चाहे वो परिवार की समस्या के लिए कर रहे होंगे, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कर रहे होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। इंतजार करें परमेश्वर का, प्रभु आपके जीवन में प्रतिफल देगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम से जितने भी तेरे लोगों ने सुना है, उन्हें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में तेरे वचन में बने रहने के लिए सहायता कर, इंतजार करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर पिता, चाहे लोग छोड़कर चले जाए, दोस्तों की सफलताएं, आजू बाजू की सफलताएं देखकर, कलीसिया में हमसे आगे बढ़ जाने वाले लोगों को देखकर भी वो लोग परमेश्वर पिता निराश और हताश होने के लिए नहीं पिता, लेकिन आपकी ओर देखने के लिए, भरोसा करने के लिए, आपके समय का इंतजार करने के लिए सहायता करें। धन्यवाद, आपने आशीष दिया, इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको मैसेज अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन दूसरे लोगों तक पहुंचे और आशीषित होते रहे, और हमारी सेवकाई और इस चैनल के लिए भी प्रार्थना करते रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। देखने के लिए धन्यवाद।